तो अभी के लिए निफ्टी के अंदर आगे आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ऐसे कौन से स्टॉक्स है, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए, निफ्टी जो है वो आज क्लोज हुआ है 24,028 के लेवल के आसपास। और अभी के लिए अगर आप देख सकते हो तो मार्केट ओवरऑल एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, इस एवरेज के नीचे अभी मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि मार्केट के अंदर आपको एक साइडवेज रेंज देखने को मिल सकती है। अभी ये जो रेंज होगी, ये 200 डे मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है 25,100, और ये जो नीचे का लेवल है 24,000, इसी लेवल के बीच में हमको एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल सकती है। अभी इसका रीजन क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर ये जो एक ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट किया है। देखिए, तो यहाँ पे एक बार ये क्रैश आया था, फिर मार्केट में रैली आई, फिर यहाँ पे ये क्रैश आया, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट देखने मिला, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और अभी ये सिक्स टाइम मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है। इसीलिए ये एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और एक क्रूशियल लेवल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज से दूर जाता है तो यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन देखने मिलता है। तो हो सकता है हमको आगे आने वाले दिनों में एक यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिले, और फिर आगे का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो। तो अभी के लिए जो निफ्टी का व्यू है वो साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। और मैंने आपको मेरे कितने वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि आपको क्या करना है। आपको निफ्टी के ऊपर फोकस नहीं करना है, इंडेक्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। इंडेक्स के ऊपर आपको फोकस तब करना है जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको वहां पे निफ्टी को नहीं देखना है। आपको सिंपली आपके स्टॉक्स के जो स्पेसिफिक स्टॉक्स है उसको देखना है। आप देखोगे तो सीएनएक्स आईटी इंडेक्स देखोगे तो ये भी एक बहुत ही बियरिश ट्रेंड के अंदर है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो यहाँ पे भी कोई अच्छा मोमेंटम हमको देखने नहीं मिल रहा है। निफ्टी हेल्थ केयर, तो देखिए ये एक ऐसा इंडेक्स है जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो हेल्थ केयर के अंदर सभी स्टॉक्स जो है वो आपको एक अच्छी ट्रेंड के अंदर दिखेंगे। तो और जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स है वो भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज, देखिए ऐसे मार्केट के अंदर वो स्टॉक्स जो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर्स जो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, वो आगे आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे। तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे देखो तो रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी कोई एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी कोई एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने नहीं मिल रहा है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इतना कुछ अच्छा मोमेंटम हमको देखने नहीं मिल रहा है। एफएमसीजी के अंदर भी। तो देखो तो जितने भी ये इंडेक्स है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स के अंदर हमको एज अ मोमेंटम ट्रेडर, एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर, ये स्टॉक्स के अंदर हमको नहीं जाना है। तो स्टॉक्स के ऊपर आपको ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है जहां पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब स्टॉक्स अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और स्टॉक्स के फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और टेक्निकल भी स्ट्रांग है। अभी ये जो स्टॉक है वो मैंने मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी मैंने पोस्ट किया था। और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको, किस तरह से आपको एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और अच्छे स्टॉक्स को आपको ढूंढना है। तो ये देखोगे तो ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे मार्केट के अंदर सभी स्टॉक्स 50% 40% नीचे, और ये एक स्टॉक है जो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अभी इसका रीजन क्या है, तो देखो तो ईयरली अगर आप इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखोगे तो 36%, 52%, 38% अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन। ये स्टॉक के अंदर भी आप देखोगे तो स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक ऑलरेडी आज 6% ऊपर था। मतलब ओवरऑल इंडेक्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है। मतलब सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ है, ओवरऑल इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ है, और ये स्टॉक के अंदर भी स्ट्रेंथ हमको देखने मिल रही है। तो इसका रीजन क्या है, तो सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स का रिजल्ट देखो, तो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूस एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ कर रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनर दूंगा जिससे आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो, कैसे 6,000 प्लस स्टॉक्स में से आप बहुत ही कम स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स ग्रोथ मोर देन 25% एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कंपनी का जो साइज है वो 250 करोड़ के ऊपर, एंड और ऐसी कंपनीज जो बहुत बड़ी नहीं है, मतलब 10,000 करोड़ के आसपास, एंड इज नॉट एसएमई। ये कंपनी छोटी कंपनीज नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है। एंड करंट प्राइस मोर देन 200 डे मूविंग एवरेज, इसको आपको रन करना है। अभी आपके पास देखिए 99 कंपनीज है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, ये 99 कंपनीज को एक एक करके
आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और उनके स्टॉक के चार्ट को देखना है। तो मैंने आपको दो तीन कंपनीज तो बताई है, और इसमें से भी आप बहुत सारी कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सिंपल स्पिनर को आप यूज करिए, और ये जो स्टॉक्स आएंगे अभी, ये स्टॉक्स को आपको इंडिविजुअली देखना है, क्या वो स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, क्या वो स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।